एक 13 साला मासूम बच्चा जो कि हाफिज़े कुरान था, सड़क के किनारे खड़ा अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। लेकिन चंद अमीर और बिगड़े हुए रईसजादों ने अपनी कीमती गाड़ियों की रेस और चंद मिनट की स्पीड के शौक की खातिर इस नन्ही सी जान को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। जुल्म की इंतहा देखिए कि हादसा इतना होलनाक था कि इस मासूम बच्चे का जिस्म लहूलुहान हो गया और अब बासिर मुलजिम को बचाने के लिए अस्करी मैनेजमेंट और पुलिस की तरफ से हकाइक को बदलने और केस को दबाने की बदतरीन कोशिशें की जा रही हैं। आखिर 7 जुलाई की उस शाम अस्करी 10 में क्या हुआ था? पुलिस FIR में किस लड़की का झूठा जिक्र करके कातिल को बचाना चाहती है और अस्करी के रिहायशी इस नाइंसाफी पर क्यों सड़कों पर निकल आए हैं? आइए आपको बताते हैं इस शर्मनाक वाकये का एक हिस्सा आज की इस खुसूसी और तफसीली इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में। ये दिल दहला देने वाला वाकया 7 जुलाई 2024 को लाहौर के इलाके अस्करी 10 में पेश आया। सोशल मीडिया जराये के मुताबिक मकतूल 13 साला बच्चा राना सुभान अस्करी 10 के ही सेक्टर ब्रेवो के हाउस नंबर 307 में रहता था, जबकि एक्सीडेंट करने वाला 17 साला ड्राइवर राना हमजा सेक्टर E के हाउस नंबर 614 का रिहायशी है। जराये के मुताबिक ये दोनों खानदान अस्करी 10 में किराए के मकानात पर रिहाइश पजीर है। वाकये के वक्त 13 साला हाफिज़े कुरान सुभान अपने दोस्त अबू बकर के साथ एक मोटरसाइकिल पर, जबकि उनका एक और दोस्त दूसरी मोटरसाइकिल पर सड़क के किनारे खड़े होकर अपने एक और दोस्त का इंतजार कर रहे थे। ये बच्चे अस्करी की उसी रोड की साइड पर खड़े थे जो सेक्टर E की तरफ से अल्लाह चौक की तरफ आता है। बिल्कुल उसी वक्त दो तेज रफ्तार महंगी गाड़ियां, जिनमें एक निसान नोट E पावर नंबर ARZ235 थी और दूसरी टोयोटा CHR थी। ये दोनों गाड़ियां सड़क पर इंतहाई खतरनाक अंदाज में एक दूसरे के साथ रेस लगा रही थी। निसान नोट गाड़ी को राना हमजा चला रहा था, जबकि दूसरी गाड़ी को ताहा खोखर नामी लड़का ड्राइव कर रहा था। जैसे ही ये दोनों गाड़ियां अल्लाह चौक की तरफ जाने वाले रोड पर पहुंची तो निसान नोट चलाने वाले राना हमजा ने इंतहाई तेज रफ्तारी में ताहा खोखर की गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश की। इस अंधाधुंध और ओवरटेकिंग के दौरान राना हमजा गाड़ी पर से अपना कंट्रोल खो बैठा और तेज रफ्तार गाड़ी सड़क के किनारे मोटरसाइकिलों पर खड़े इन मासूम बच्चों पर चढ़ गई। तसादुम इतना शदीद था कि सुभान का सर उछलकर सीधा फुटपाथ से जा टकराया। हादसे की बेरहमी का अंदाजा इस बात से लगाएं कि गाड़ी की होलनाक हिट की वजह से सुभान का जिस्म शदीद मुतासिर हुआ। उसकी उंगलियों और जिस्म के औज़ाब बदतरीन तरीके से कटकर दूर जा गिरे। सुभान को फौरी तौर पर करीबी रेंजर्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन जख्म इतने गहरे और शदीद थे कि वो मासूम बच्चे जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए और यूं एक हंसता खेलता हाफिज़े कुरान दुनिया से चला गया। इस खूनी हादसे के फौरन बाद इंसानियत सोज मंजर देखने को मिला। एक्सीडेंट करने वाला राना हमजा दूसरी गाड़ी का ड्राइव ताहा खोकर मौके से भाग निकला। जब सुभान की लवाकिन और पुलिस मुलजिम राना हमजा के घर यानी सेक्टर E पहुंचे तो मालूम हुआ कि मुलजिम राना हमजा और उसका पूरा खानदान घर को ताला लगाकर रूपोश हो चुका है। अस्करी 10 के रिहायशियों करीबी जराये के मुताबिक राना हमजा का बाप शदीद अलील और बिस्तर पर पड़ा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद वो सब इतनी बड़ी वारदात के बाद रातों रात वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रेस में शामिल दूसरी गाड़ी उससे मुंसलिक एक फर्द को तो हिरासत में ले लिया, लेकिन वो मरकजी मुलजिम राना हमजा जिसकी गाड़ी की टक्कर से सुभान की जान गई, वो अब तक गिरफ्तार नहीं हो सका और खुलेआम आजाद घूम रहा है। इस केस का सबसे अफसोसनाक और गुस्सा दिलाने वाला पहलू पुलिस और अस्करी मैनेजमेंट का मफरूर मुलजिम को बचाने का किरदार है। मकतूल सुभान के खानदान और अस्करी की रिहायशियों ने सोशल मीडिया पर तमाम दस्तावेजी सबूतों के साथ ये इंकशाफ किया कि पुलिस ने जानबूझकर इस मुलजिम राना हमजा को बचाने के लिए एक इंतहाई गलत और कमजोर FIR दर्ज की है। FIR में असल ड्राइवर हमजा का नाम गायब करके ये कहानी घड़ने की कोशिश की गई कि गाड़ी कोई नामालूम लड़कियां चला रही थी। जराये और मुतासरा खानदान का कहना है कि अस्करी मैनेजमेंट और मुकामी पुलिस मुलजिम के बासर खानदान के दबाव में आकर मकतूल के घर वालों पर ये इतराफ करने के लिए शदीद दबाव डाल रहे हैं कि गाड़ी राना हमजा नहीं बल्कि कोई लड़की चला रही थी। अस्करी मैनेजमेंट की तरफ से ताहाल मजलूम खानदान के साथ कोई ताउन नहीं किया गया, जिसने सिक्योरिटी और मैनेजमेंट के दावों पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया। लोग सोशल मीडिया पर ये सवाल उठा रहे हैं कि CCTV कैमरों से लेस इतनी बड़ी सोसाइटी में एक सीधे कत्ल की केस को छुपाने के लिए अस्करी इंतजामिया क्यों मुलजिम की पुष्पनाही कर रही है? क्या इस माशरे में गरीब या मुतवस्सित तबके के बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं? अगर आज सुभान के कातिलों को छुपाया गया तो कल को अस्करी 10 की सड़कों पर किसी और का बच्चा भी इन बिगड़े हुए रईसजादों की रेसिंग की नजर हो सकता है। इस बदतरीन कवर और नाइंसाफी के खिलाफ अस्करी 10 के रिहायशियों सुभान के क्लास फेलोज और लवाकिन में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। मकतूल के खानदान ने वाज़ेह कर दिया कि वो अपने तौर पर तमाम हकीकी सबूत सोशल मीडिया और अवाम के सामने रख रहे हैं और
वो इस केस को किसी सूरत ठंडा नहीं होने देंगे। लवाकी ने ऐलान किया कि अगर पुलिस ने फौरी तौर पर ड्रामेबाजी बंद ना की, FIR को मेरिट पर दुरुस्त करके असल मुलजिम राना हमजा को गिरफ्तार ना किया, तो बहुत जल्द अस्करी दस्त और लाहौर की मेन शाहराहों पर एक बहुत बड़ा पुरअमन लेकिन फैसला कुन एहतजाजी मुजाहिरा शुरू किया जाएगा, जो मुलजिम की गिरफ्तारी तक जारी रहेगा। AB न्यूज़ हक और सच का साथ देते हुए इस मासूम हाफिज कुरान सुभान के खून का हिसाब मांगता है और आला हकाम IG पंजाब और वज़ीर आला से मुतालबा करता है कि इस बासिर खानदान और पुलिस के गठजोड़ का फौरी नोटिस लिया जाए।